मेरा सिंबल है बेंच मेज छाप, और 14 नंबर पर है क्रमांक 14 मेज छाप। इस पर मेरी पत्नी को आप वोट करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव का दूसरा चरण अब बस 28 दिसंबर को होने वाला है। आज देर शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। हम बात कर रहे हैं पटना नगर निगम के मेयर पद की चुनाव की। देखिए, इस चुनावी मैदान में कुल अगर हम मेयर पद की बात कर रहे हैं तो 32 उम्मीदवार हैं और 32 कह रहे हैं, हमारी टक्कर में तो कोई है ही नहीं। लेकिन खैर, इस वक्त हम म्यूजियम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल इमाम, जो कि पटना के पूर्व मेयर रहे हैं। 2010 से लेकर 2017 तक ये मेयर रहे। 2002 से आप पार्षद भी हैं, चुनाव सवन में हैं। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर महजबी इस बार चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित थी। हम अफजल साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, सीधी बात, आप तो लंबे समय तक मेयर रहे, आप तो कभी कभार अफसर से ही लड़ने लग जाते हैं। वोटिंग का समय आया है, जनसंवाद सबने किया है, आपने भी खूब किया है, आप तो अफसर से ही लड़ने लगते हैं। काम कैसे होगा, कैसे करेंगे काम अगर यही नहीं चल रहा आपका? तो सभी को नमस्कार करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। इल्ज़ाम लगा दिया पहले। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, इसको लड़ाई नहीं कहते हैं। ऑफिशियल जो कार्य में कुछ सख्ती होती है या तलखी होती है ज़बान में, तो उसे लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वो काम जब अटकता है लोगों का, शहर के लोगों का, आम लोगों का, गरीब लोगों का, कर्मचारियों का, दलितों का, पिछड़ों का, या फिर ऐसे लोग जो वंचित हैं, उन सुविधाओं से जिनका उन पर हक है, जिनका फंडामेंटल हक है, राइट है कि वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, और वो सुविधाएं से वो नदारत हैं, तो उस काम के लिए झगड़ने को लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि उसको काम कराने का एक तरीका है। लंबी लड़ाई हुई 2013 की अगर हम बात कर रहे हैं। कुलदीप नारायण उस वक्त नगर आयुक्त थे, पटना हाईकोर्ट तक मामला गया, खूब बहस हुई। तो आपका इतिहास तो रहा है ना लड़ाई वाला। देखिए, वो लड़ाई असल में डायरेक्ट हमसे नहीं थी, उस लड़ाई के कई कारण थे। कारण में आप जाएंगे तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी तक शामिल थे। वो लड़ाई सरकार सुप्रीम कोर्ट भी लेके गई, सरकार से भी लड़ाई थी उन अफसरान को। तो हमसे डायरेक्ट वे में कुछ नहीं था। बस मेरा मकसद ये होता है कि किसी तरह जो काम हम लोगों का जो जीत कर आते हैं जनप्रतिनिधि, उनका टाइम फिक्स है 5 साल। 5 साल के अंदर में उनको काम करना है। भाई अफसरान जो हैं वो लंबे समय के लिए आते हैं और आज यहाँ हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मैं जवाबदेह हूँ शहर के लोगों के लिए, अपने पार्षदों के लिए, गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए। तो निश्चित रूप से हमने काम कराने के लिए वो एक जब नहीं होता है तो कहीं कहीं पे तलखी और सख्ती की जाती है। नहीं, खूब बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपने लगवा दिए पटना में, हम कुछ दिखा भी रहे होंगे। बड़े बड़े पोस्टर्स आपके लगे हुए हैं। आपकी धर्मपत्नी इस पर चुनावी अखाड़े में है, डॉक्टर महजबी। हम आप पर यकीन क्यों करें? चलिए, मैं भी पटना का वोटर हूँ, आपसे पूछ देता हूँ, मैं आप पर यकीन क्यों करूँ? सिर्फ पुराने रिकॉर्ड को देखकर या फिर कोई बात है? देखिए, मसला ये है कि इस बार तो मैं चुनाव में नहीं हूँ, हमारी पत्नी है, ठीक है। तो जाहिर है कि औरतें तो बहुत ज़्यादा झगड़ालू नहीं होती, लेकिन ये तो तय है कि जहाँ पे काम ब्रेक होगा तो वहाँ पे मैं ज़रूर नसीहत करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह करना है। जहाँ तक यकीन का सवाल है, तो मैं इलेक्शन के टाइम बहुत वादा नहीं करता हूँ। आप मेरे जितने स्पीच सुनेंगे इलेक्शन के दौरान, जो मैंने प्रोग्राम्स किए या मीडिया को बताया या जहाँ भी, तो मैं वादा नहीं करता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग नगर निगम से 20 साल से जुड़े हैं, और यकीन करने का जहाँ सवाल है, तो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो लोग जुड़े हैं, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के गरीब, आम लोग घर के आगे से कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? समझिए कि जब वो यकीन कर रहे हैं, हज़ारों के तादाद में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी और मजदूर हैं, वो हम पे आंख बंद के यकीन कर रहे हैं। कहीं भी चौराहे पर आप जाएंगे तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम वोट अफजल इमाम को देंगे, उनकी पत्नी को देंगे। तो आप समझिए कि मेरे अंदर क्या गुण है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके लिए हमने लड़ा है। उनकी जो जायज़ ज़रूरतें थी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आपकी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी हैं, जैसे जानकारी है, लोगों के हक हकूक़ की आप बात कर रहे हैं। लोगों के जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो बेसिक काम है वो होना चाहिए। वादा कर रहे हैं कैमरे के सामने कि वो काम होगा, अटकेगा नहीं? बिल्कुल काम होगा। जब हम नहीं, चुनावी वादे तो बहुत लोग करते हैं। आप चुनावी वादे की बात नहीं है। आपको एक बात बता, अभी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब अच्छे हैं, किसी पर हम इल्ज़ाम नहीं। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि 32 उम्मीदवार हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोई टक्कर में है ही नहीं हमारे, सभी ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं? सब अच्छे उम्मीदवार हैं, सब काम करना चाहते हैं, सब समाज से जुड़े हुए हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं।
लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं 2017 तक मेयर था। आज कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है, कुछ तो कह देते हैं कि हम मेडिकल स्टोरेज खोल देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। कुछ को नगर निगम के पावर क्या है, नगर निगम क्या कर सकता है, ये सब जानना चाहिए। लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं महापौर के प्रत्याशी के लिए, तो नगर निगम के अंदर क्या क्या किया जा सकता है उनको जानना चाहिए, उसके बाद वक्तव्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बातें कुछ भी बोल दिया। मतलब मोहल्ला क्लिनिक ये सब उनके अधीन नहीं है, पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको सरकार से, आप टैक्स, कोई बोलता है कि टैक्स कम कर देंगे तो ये कर देंगे, ज़ीरो ले पर आप 2 रुपया भी कम करने के लिए सरकार से आपको परमिशन लेना होगा नगर निगम की। मतलब ये सब बातें झूठे कर रहे हैं, सारे मतलब कुछ भी बोल बंदिशें रहे हैं लोगों में। नहीं, हम कह रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को जानकारी रखनी चाहिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और नगर निगम कौन सा काम कर सकता है। आप जब मेयर बनेंगे तो आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपकी पत्नी क्या कर सकती है? देखिए, हम बात ये कह रहे थे कि हमने अभी जो शौचालय है या डोर टू डोर है, आज डोर टू डोर कचरा उठ रहा है हर घर से, इसका शुरुआत हमने ही प्रारंभ किया था कि डोर टू डोर कचरा उठना चाहिए। जब मैं मेयर था, निश्चित रूप से जितने शौचालय बने, या आज जो पिंक शौचालय के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, या तो आप जब फाइलों में जाएंगे इतिहास में, तो मैंने कई ऐसे एजेंडे को पारित किया और निर्णय लिया कि कहाँ कहाँ शौचालय होना चाहिए। और दिल्ली के तर्ज पर, दिल्ली में आप जो शौचालय देखेंगे उस लेवल पर बिल्कुल ऐसी सुविधा होना चाहिए और मुफ्त सुविधा होनी चाहिए। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 17 के बाद नहीं हुआ। मैंने प्याव बनवाया था पूरे शहर में, क्योंकि आजकल सड़कों पर, पहले 25 साल 30 साल पहले नल होता था, तो उससे लोग पानी पीते थे। अब तो वैसे लोग पानी नहीं पिएंगे सड़कों पर, लेकिन जो गरीब हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, रेडी बेचने वाले हैं, तो वो लोग ज़रूर चलते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। कॉमन मध्यम लोग या बड़े लोग वो बोतल खरीद लिए बिस्लेरी का, या गाड़ी में पानी रखे हुए हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर हैं, उनको पानी पीने की आवश्यकता है, तो वो जो है कि नहीं, उसी प्याव मैंने बनवाया था पूरे शहर में। लेकिन जब बनाया तो उसमें फ़िल्टर भी था, उसमें कूलर भी था, ठंडा पानी निकलता। 2017 के बाद वो ख़राब हो गया, रख रखाव नहीं हो सका, ख़राब हो गया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से ये सब बेसिक ज़रूरत है। आपसे मुलाकात हो पाएगी, आपकी पत्नी से मुलाकात हो पाएगी, लोगों को ये निश्चिंत रहें। नहीं, हमसे बात तो फिर मिलते भी नहीं है कुछ लोग। हमसे भी और मेरी पत्नी से भी, चूँकि हम लोग तो इतने अंतराल तक रहे हैं। मुलाकात का मामला ये है कि कोई कॉमन आदमी भी, हम तो अपने का जो रेसिडेंशियल कार्यालय है मेरा, उसके सामने ओटा पे बैठे रहते हैं, पक्का जिसको बोलते हैं पटना शहर, गली में जो ओटा पटना शहर में जिसको ओटा बोला जाता है, जो सीढ़ी होती है, उस लोग दूसरे के घर के ओटा पर हम डेली, मेरा रूटीन है बैठना। कोई भी आने जाने वाला, कोई प्याज बेचने वाला भी टोकरी रख के ऐसे कभी रख देता है, लोकल अगर होगा तो भैया ये काम नहीं हुआ था, वो तो यही कैसे होगा, तो हम लोग बताते रहते हैं। कुछ लोग जो है, ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल आपको लगेगा, कुछ लोग जो है इस लड़ाई को डिफरेंस बना रहे हैं, भगवा बनाम हरा कह रहे हैं। कैसे देखते हैं, इससे कैसे पार पाएंगे अफजल इमाम? ये जो सोच है लोगों की कि हाँ हो सकता है वो काम ना करें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है? देखिए, एक तो ये जो चुनाव है, ये दलीय तो है नहीं, ये तो निर्दलीय चुनाव होता है, बिना निशान के। कोई राष्ट्रीय पार्टी या राजकीय पार्टी इस पे नहीं लड़ती, ये तो कॉमन लोग लड़ते हैं। वार्ड काउंसिलर में भी 20, मेयर में भी अभी 32 कैंडिडेट हैं। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनके लिए जनता को जवाब दे थे, जिनको मतलब क्या नहीं बता पाए, जल जमाव में जो आप शहर में देखिए क्या हालात थे, और जल जमाव के अधिकतर चीज़ों में जो फेल्योर रहे, तो उनके पास तो बहुत, जो लोग फेल्योर हैं उनके पास मुद्दा नहीं है। 2019 की बात करें ना, वो निश्चित रूप से जो भी कमियां थी, बहुत इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो काम करना था, जो दायित्व था नगर निगम का, क्यों फेलियर हुआ, इसकी समीक्षा गहरे तरीके से होगी, तो बहुत लोग इसमें बंदिशों में आ जाएंगे। तो जिनके पास जवाब देने के लिए बातें नहीं है, तो वो इस मामले को वहाँ पर ले जा सकते हैं। जहर घोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अफजल इमाम ऐसे मिट्टी का बना हुआ है कि इस शहर में अफजल होने के बाद भी सबसे लंबे अंतराल तक जो इतिहास है वो अफजल के मेयर बनने का है। और अफजल पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, अपने मोहब्बत से, प्यार से ही मेयर बना है। मतलब जहर नहीं घोल पाएंगे, मोहब्बत बरकरार रहेगी, आपको यकीन है? निश्चित रूप से। लोगों से तो आपने जनसंवाद किया, तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, निश्चित रूप से मेरा अपना जो
टर्म्स है, जो ताल्लुक है और जो वोट का सवाल है, जो वोट में बदलेगा, वो हर वार्ड में है, हर मोहल्ले में है, हर गलियों में है, हर ज़ात में है, हर धर्म में है। मैं किसी ज़ात और धर्म में बंधा हुआ आदमी नहीं हूँ। मेरे दोस्त ही ज़्यादातर सब लोग, हम लोग आज़ाद मिजाज के आदमी हैं और ये देश ही आज़ाद मिजाज का है। इस देश की तरह दुनिया में कोई देश ही नहीं है। यहाँ तो हर लोग, नहीं, भगवा और हरा की जब बात होती है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चुनाव न्यूट्रल है और इसमें सब रंग शामिल है। तमाम लोग, आज़ाद जब होता है ना, आज़ाद चुनाव, हिंदुस्तान का तिरंगा इंडिपेंडेंट, है। भगवा हरा उजला, उजला तो शांति का संदेश है। तो अब हिंदुस्तान के तिरंगा को देख लीजिए, उसमें हरा भी है, भगवा भी है, केसरिया है। तो ये सब अफजल पे नहीं चलने वाला है। और ये बात तय है कि मैं जब तक मेयर रहा तो मुझ पर कोई, ये मेरा विपक्षी पार्षद क्यों ना हो, कोई हम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कि अफजल इमाम मेयर था तो उसने चोरी किया, वो चोर था। हाँ, अफजल इमाम लड़ा, अफजल इमाम ने सख्ती किया। निश्चित रूप से गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर मैजबी को भी सख्ती करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। उस वक्त जब लोग सिसक रहे हैं, गरीब लोग सिसक रहे हैं, आम लोग सिसक रहे हैं और उन तक ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं हो रही है। मतलब ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, मकसद लोकतंत्र क्यों है, डेमोक्रेसी में चुनाव चलिए, होता तो क्यों? अब बहुत बातें हो गई, काफ़ी कम समय रह गया है, क्या अपील करेंगे आप लोगों से? नहीं, मैं लोगों से अपील करूंगा कि 28 को चुनाव है, आप लोग सब जानते हैं। हमारी पत्नी डॉक्टर मैजबी इसमें महापौर की प्रत्याशी है। और एक चीज़ दिखा देते हैं कि ये मेरा सिंबल है, बेंच मेज छाप, और 14 नंबर पर है, क्रमांक 14 मेज छाप। इस पर मेरी पत्नी को आप वोट करें। निश्चित रूप से मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा और आप शहर का मेयर बनाएं। आने वाले दिन में हम लोग सब साथ मिलकर बखूबी काम करेंगे। देखिए, तो प्रचार प्रसार अब लगभग थमने को है। आज आखिरी दिन है प्रचार का। ऐसे में अफजल इमाम सीधा लोगों से जुड़ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लड़ाई कड़ी है, टक्कर तो है, लेकिन दावे भी बहुत हैं। अफजल इमाम कह रहे हैं, मैं जो कहता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, वो करता हूँ, पहले भी किया है। उस भरोसे के साथ जनता मुझ पर मोहब्बत जताए, मैं भी प्रेम की ही बात करें, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि इस चुनावी समर में 28 तारीख को जब जनता अपना वोट देगी, पहली बार हो रहा है जनता के वोट से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उस दिन फिर क्या होता है, आगे का फैसला जब हो जाएगा। 30 तारीख को मतगणना होगी, उस दिन आपको काउंटिंग में भी अवगत कराते रहेंगे किसकी जीत हुई, कौन कितने वोट से आगे हो रहा है। उम्मीद है 30 तारीख को जश्न। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है, फैसला जनता को करना है। फैसला जनता को करना है। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।